आप बीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। खामोश समझे जाने वाले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िंदगी अब इतनी खामोश नहीं रही। महज 1962 में बनने वाला ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया। दीगर शहरों की निस्बत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मयार ज़िंदगी होने की वजह से दूर दराज से लोग इस्लामाबाद आकर बसे हैं। आइए इस्लामाबाद को इरम अब्बासी की नज़र से देखते हैं। दीगर शहरों की निस्बत कुशादा और साफ शहर है ये। रकबे के लिहाज से सबसे छोटे इस शहर में लोग बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं। मैं हूँ इरम और सरसब्ज पहाड़ियों में घिरा ये मेरा शहर इस्लामाबाद है। सियाहत के फ़रोग के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुसूसी मकामात बनाए गए, जिनमें इस्लामाबाद की ये यादगार भी शामिल है। एक वक्त में ये मकामात गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी थे, मगर इंतहा पसंदी के बायस अब सिर्फ मकामी लोग ही इससे महसूस हो रहे हैं। आप इस शहर आएं और फैसल मस्जिद ना देखें, ऐसा मुमकिन नहीं। दुनिया की 10 बड़ी मसाजिद में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद का शुमार होता है। ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की सियासी कुर्बत का नतीजा है कि सऊदी अरब के माजी के बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। ये तुर्की के माहिर तामीर की बनाई हुई है। बगैर किसी सतून मरकजी हॉल की छत एक गैर मामूली इमारत का पता देती है। मेरे शहर की खामोशी मुसफ़िरों को भी अपनी तरफ खींचती है। मोहम्मद अली इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और वो यहाँ सकाफती मरकज़ लोक विरसा में अपना काम सजाते हैं। यहाँ तालीम का रुझान ज़्यादा होने की वजह से लोगों की आर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ रही है। खास वजह जो मीडिया है जो उसको बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है और अक्सर एग्जीबिशन पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मीडिया इसको कवर करता है अच्छे तौर पे। इस शहर को दूसरे इलाकों के लोगों ने आकर बसाया है, इसीलिए शायद कहा जाता है कि इसकी खुद की कोई सकाफत नहीं। मगर मेरे लिए यहाँ तमाम सकाफतों का खूबसूरत इम्तजाज है। हैदराबाद सिंध के शाकिर फ़कीर गुज़िश्ता 10 बरसों से अपने इन दो साथियों के हमरा इस्लामाबाद की फ़ज़ा में सुर बिखेर रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तर्ज ज़िंदगी की वजह से उनका यहाँ दिल लग गया है। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। जो लोग हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि ये मैसेज को समझते ज़रूर हैं, क्योंकि तालीम है ना, तालीम के बगैर तो कुछ नहीं। जो तालीम याफ्ता है वो मैसेज तो समझेगा कि सच्चल साईं शाह लतीफ़, हमारे इमाम बरी सरकार, जैसे कि इस्लामाबाद में पीर मेहर अली शाह सरकार हैं, हक बाहू सरकार हैं, कलंदर पाक हैं हमारे। तो ये जो मैसेज है ये अमन का मैसेज है बेटा। तरक्की पजीर मुल्क में मसाइल की कमी नहीं, लेकिन ये मसाइल मेरे शहर आए लोगों को जिंदा दिली से जीने से रोकते नहीं। फुर्सत के लम्हात में बच्चे बड़े इस लेक व्यू पार्क का रुख करते हैं। कराची से ये नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ हनीमून मनाने आया है। खुशी साफ आया है। कहा जाता है कि ये एक खामोश शहर है, मगर यहाँ की भी एक पोशीदा नाइट लाइफ है।
यहाँ नाइट क्लब्स की इजाज़त तो नहीं, मगर लोग प्राइवेट पार्टीज मुनक्किद करते हैं और ये मनाजिर हर वीकेंड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस्लामाबाद मेरा शहर है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सेरबीन का अहम मौजू था हिमालय के मुसलसल पिघलते हुए ग्लेशियर्स। पोलैंड की दारुल हुकूमत वॉर्सो में आलमी हिद्दत के मुतल्लिक होने वाले मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी है। कोहे हिमालय के छोटे बड़े ग्लेशियर्स पर एक तहकीक से पता चलता है कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ये ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। सेरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब सेरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए।